अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिकल मेथड एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर में हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है हमने वो हमारे पास ड्रैग डेल्टा फंक्शन है इन 2 डायमेंशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हमने इसको डिस्कस किया, एक तो इसकी डेफिनेशन देखी ड्रैग डेल्टा फंक्शन की एंड इसकी फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म को फाइंड किया था। एंड सेकंड नंबर पे हमने क्या किया था, इसके सेंटर पे भी बात की थी कि सेंटर में इसका ड्रैग डेल्टा फंक्शन का क्या होगा। एंड उसके नेक्स्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस करना हमारे पास क्या होंगी, प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, ग्रीन फंक्शन की। तो हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। लास्ट टाइम जब हमने ड्रैग डेल्टा की डेफिनेशन देखी तो हमारे पास क्या थी कि डेल्टा ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल होगा कि ये हमारे पास ड्रैग डेल्टा जो होता है जीरो पे जस्ट हमें आंसर देता है, जीरो के अलावा हर जगह ये हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। कि हमने बताया कि एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब एक्स हमारा जीरो नहीं होगा तब हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, जीरो होगा। एंड जब एक्स हमारा क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा, तब हमारे पास क्या इन्फिनिटी में कोई ना कोई हम आंसर यहाँ पे जरूर देगा। एंड इसी तरह जब हमने सेंटर बात की थी इसके, सेंटर मीन के एक्स माइनस ए लिया था, ठीक है, ड्रैग डेल्टा ऑफ इंटू एक्स माइनस ए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, तब यहाँ पे हमारे पास क्या चेंजेस आ जाएगी, जो जीरो की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास ए आ जाएगा। तो हमने ग्राफ के जरिए भी देखा था कि जस्ट हमें क्या दे रहा था, जीरो पे आंसर दे रहा था और बाकी हर जगह हमारे पास क्या था, जीरो था। तो हम चलते हैं आज इसकी जो हमने 2 डायमेंशन में डिस्कस करना है उस पर। अब हम इस चैप्टर में फिर से ड्रैग डेल्टा फंक्शन क्यों डिस्कस करें, क्योंकि ग्रीन फंक्शन से पहले जो मेथड डेवलप हुआ था हमारे पास क्या था, ड्रैग डेल्टा फंक्शन था। और ड्रैग डेल्टा फंक्शन को हमने ग्रीन फंक्शन में भी यूज़ कर रहे हैं जब हम इसके क्या कर रहे हैं, लैप्लास इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और तब हमने क्या करना है, ड्रैग डेल्टा भी यूज़ हो रहा है। इसलिए हम इससे पहले इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, 2 डायमेंशन में। अब 2 डायमेंशन में हमारा इसको किस तरह डिनोट करेंगे, डेल्टा टा इंटू एक्स माइनस एक्स एंड वाई माइनस ईटा। ये हमारे पास क्या 2 डायमेंशन में ड्रैग डेल्टा को इस तरह से डिनोट करते हैं। एंड सेकंड नंबर पे इसकी प्रॉपर्टी, फर्स्ट नंबर पे क्या है हमारे पास, डेल्टा इंटू एक्स माइनस एक्स एंड वाई माइनस ईटा हमारे पास इक्वल होगा जीरो के। कब जीरो के इक्वल होगा, जब एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स होगा एंड वाई इज नॉट इक्वल टू ईटा होगा। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि डबल इंटीग्रल है पी एप्सिलॉन, ठीक है, हमारे पास क्या है, डेल्टा होगा, सॉरी हमारे पास क्या है, रीजन है, मतलब आर एप्सिलॉन में कोई डोमेन हमें गिवन होगी। एंड डेल्टा इंटू एक्स माइनस एक्स आई एंड वाई माइनस ईटा डी एक्स डी वाई इक्वल होगा 1 के। अब यहाँ पे हमने बता दें कि जो रीजन है हमारे पास सच डेट एक्स माइनस एक्स आई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ईटा, मतलब इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर, ये लेस देन होगा किसके, ये जो एप्सिलॉन है इसके स्क्वायर से, ठीक है। एंड सेकंड नंबर पे जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास क्या है कि डबल इंटीग्रल आगा आर आ गया हमारे पास, ठीक है। एंड एफ ऑफ एक्स वाई इंटू साथ में क्या मल्टीपल होता है, ड्रैग डेल्टा। जब भी हमारा फंक्शन के साथ ड्रैग डेल्टा फंक्शन मल्टीपल होगा तो हम उसे क्या लिखेंगे, एफ इंटू एक्साई ईटा। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, जो चेंज है वो क्या है, एक्साई वाली वैल्यू आएगी। इनका जो डिफरेंस लेंगे, सेंटर फाइंड करेंगे, एक्स माइनस, मतलब इसमें से माइनस करवा दे अगर हम, जब हम एक्स माइनस एक्साई करेंगे तो ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये एक प्लस का ही माइनस का एक्स तो कैंसिल हो जाएगा एंड ये माइनस अंदर जाके हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का एक्स आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम इस तरह जब सेकंड का लेगा, सेकंड के साथ डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ईटा आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम एक्साई ईटा लेंगे फंक्शन के साथ, ठीक है, तो हमारे पास इसका जब डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स वाई आ जाएगा यहाँ पे, एफ इंटू एक्स वाई। तो यहाँ बात क्लियर है, हमारे पास की क्या थी, थर्ड प्रॉपर्टी थी। एंड यहाँ पे जो हमारा डेल्टा से रिलेटेड जो हमारा लास्ट रहता है पॉइंट डिस्कस करने वाला, हमारे पास क्या है कि हम ड्रैग डेल्टा एक्स माइनस एक्स आई वाई माइनस ईटा को इस तरह से लिखते हैं कि हम सेपरेट क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म लिखते हैं कि डेल्टा आगे पहले किस पे अप्लाई हुआ, हमने एक्स माइनस एक्स आई के साथ एंड फिर वाई माइनस ईटा के साथ। हम इस तरह से भी नोट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम ये फॉर्म लिख सकते हैं तो उसका आंसर ये आएगा, एफ इंटू एक्स ईटा। और अगर हमने कहा कि अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आई ईटा लेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स वाई में आएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम चलते हैं अपनी ग्रीन फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रीन फंक्शन में क्या, ग्रीन फंक्शन फॉर डिरिचलेट प्रॉब्लम। डिरिचलेट कंडीशंस को हमने बाउंड्री कंडीशंस वगैरह डिस्कस की हैं लास्ट लेक्चर में, ठीक है। इन्वॉल्विंग द लैप्लास ऑपरेटर, जिसमें क्या करें, लैप्लास ऑपरेटर इन्वॉल्व होगा, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, यूज़ किया इनमें। इज द फंक्शन इज सेटिस्फाई, जो सेटिस्फाई करेगा कि हमने ग्रीन फंक्शन पे क्या किया, लैप्लास ऑपरेटर का स्क्वायर इस पे अप्लाई किया, इक्वल होगा ड्रैग डेल्टा इंटू एक्स माइनस एक्स आई वाई माइनस ईटा, किसमें, डोमेन में। जब और हमें पता है कि जो हमारा ग्रीन फंक्शन होता है हमारे पास बाउंड्री पे क्या होता है, ऑलवेज जीरो होगा। तो फर्स्ट कंडीशन इसकी प्रॉपर्टी ये है। सेकंड में हमारे पास क्या होगा, जी हमारा क्या होगा, ग्रीन फंक्शन सिमेट्रिक होगा, मीन एक्स वाई एंड एक्स आई ईटा, यहाँ पे एक साथ लिखा है इक्वल आएगा किसके, एक्स आई ईटा या एक्स वाई हमारे पास आ जाए सच डेट, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या होंगे, सिमेट्रिक है, दोनों हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब जो लास्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, जी हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। किसमें कंटिन्यूस है, एक्स वाई एक्स आई ईटा में, बट इसका जो डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, डिसकंटिन्यूस होंगे। किस पे, हमारे पास एक्साई ईटा पे, मतलब इस पॉइंट पे जस्ट डिसकंटिन्यू, बाकी ओवरऑल जो हमारा डोमेन है उस पे क्या होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव किसका, ग्रीन फंक्शन का, वो क्या होगा, हमारे पास कंटिन्यूस होगा। सिर्फ हमारे पास क्या है, एक्साई ईटा पे इस पॉइंट पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूस है। ये बात क्लियर है। सेकंड नंबर पे हमारे पास इसमें क्या है, हमारे पास की लिमिट
जब इस पर इंटीग्रल अप्लाई करेंगे सी एप्सिलॉन, इस पर हमने लिमिट अप्लाई किया कि एप्सिलॉन जो है अप्रोच करे 0 को, पार्शियल जी और पार्शियल एन डी एस हमारे पास इक्वल होगा किसके 1 के, हमारे पास किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। कब, जब हमारा हमने बताया कि ये जब हमारे इसका जो एक्साई टर्म है हमारे पास क्या है डिसकंटिन्यूस होगा, एंड ये जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी इससे हमारे पास बन रही है कि इसके जो इंटीग्रल होगा हमारे पास किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा। यहाँ पे जो एन है हमारे पास क्या आउटवर्ड नॉर्मल है टू द सर्कल, सर्कल के हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे एक्स हमारे पास क्या है एक्स माइनस एक्साई का स्क्वायर है, प्लस वाई हमारे पास क्या है वाई माइनस थीटा का स्क्वायर है, एंड इज इक्वल टू आर की जगह यहाँ पे क्या है एप्सिलॉन का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन था हमारे पास क्या है एप्सिलॉन का स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास इसकी तीनों प्रॉपर्टीज की इसकी ग्रीन फंक्शंस क्या है, आपको प्रॉपर्टीज ग्रीन फंक्शंस भी एंड डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन भी दोनों क्या होंगे क्लियर होंगे। आज के लेक्चर में डिस्कस करना था। अल्लाह हाफिज़।